होती, पर मैं कहती हूँ कि माँ भी कुमाता होती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ इरीना। मेरा मॉर्निंग रूटीन ये है, चालू हो गया है। तो मैं उठी, फ्रेश व्रेश हुई और फिर अब चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी। टिंकल को रेडी कर दिया, टिंकू बोलती हूँ मैं उसको, ट्विंकल है, टिंकू प्यार से बोलती हूँ। उसका टिफ़िन विफ़िन रेडी हो गया, स्वीटी का भी रेडी हो गया, दोनों चले गए। अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। मेरे चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही। मॉर्निंग में चाय उन लोग के रहते नहीं बना पाती, क्योंकि भागम भाग दौड़ भाग रहता है। और मॉर्निंग की एक अच्छी शुरुआत जब होता है ना, तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा मॉर्निंग कैसा जाएगा, हमारा पूरा दिन कैसा जाएगा। चाय रेडी हो गई, आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए। इससे अच्छा शुरुआत और क्या हो सकता है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बड़ों के साथ अच्छा, इस बार छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मैं यहाँ पे ये राखी लेके बैठी हूँ। ये तो देना पड़ता है। और ये राखी है मेरे प्यारे भैया के लिए। वो गाना है, मेरे भैया मेरे, पता नहीं ऐसे कुछ गाना याद नहीं आ रहा, कभी आएगा तो जरूर डालूंगी। तो ये कटनी जा रहा है एमपी में, मेरे वहाँ पे भाई है। मतलब मैं एक बात कहना चाहूँगी, जन्म देने से कुछ नहीं होता है। कोई अगर मानता है हमें अपनी बहन बेटी, तो वो भी सगे से बड़ा होता है। अगर हमें रात दिन फ़ोन कर रहा है, हमें वीडियो कॉल कर रहा है, हमारे बारे में हाल चाल पूछ रहा है, हमसे मिलने के लिए तड़प रहा है, सबसे बड़ा रिश्ता वो होता है, वो सच्चा रिश्ता होता है। दुख में साथ दे रहा है, सबसे बड़ी बात। हाँ, दुख में साथ दे रहा हो वो रिश्ता होता है। सुख में तो आजू बाजू सब जो नहीं भी जानते ना वो भी होते हैं, तो वो रिश्ता अच्छा नहीं होता। जो दुख में छोड़ के चल जाए, उस रिश्ते को कभी भी नहीं पूछना चाहिए। हो सके तो जितना ज़्यादा दूर है उतना अच्छा होगा। चाहे वो माँ का रिश्ता हो, बाप का हो, पति का हो, भाई, किसी भी चीज़ से लगा लो। मैं तो बस इतना जानती हूँ, जो दुख का साथी वो अपना साथी। और ये जो मेरे भाई हैं, ये माने हुए मुँह बोले बोलते हैं ना, उस तरह से वो जो है वो मुझे अपनी बेटी मानती हैं और बहुत प्यार करती हैं। मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं ये भाई बहन का रिश्ता निभाऊंगी। तो हर साल पोस्ट करती हूँ राखी, हर साल। जब से मैं उनसे मिली हूँ, जब से वो मुझे अपनी बेटी मानती है, वो भाई मुझे अपनी बहन मानते, तब से मैं उन्हें राखी भेजती रहती हूँ। और मैं उनके यहाँ गई भी थी, मिली भी थी। और बहुत बहुत मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि उनकी बेटी नहीं हो। और ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे नहीं है, उनकी भी 3-4 बेटियाँ हैं, फिर भी मुझे बहुत प्यार करती है, रोती हैं, मुझे याद करती हैं। तो इसी को कहते हैं माँ। माँ वो होती है जो अपनी बेटियों की चिंता करे, फिक्र करे, उसे कहते हैं माँ। माँ वो नहीं होती जो अपना स्वार्थ पूरा करे। बोलते हैं ना, पुत्र कपूत हो सकता है पर माँ कुमाता नहीं होती। पर मैं कहती हूँ कि माँ भी कुमाता होती है। अपने इस चैनल के थ्रू कह रही हूँ कि जिन बहुत सारे भाई बहनों से कह रही हूँ, वो समझ सकते हैं इस बात को, जिनकी माँ पैदा करके भी या ऐसे भी जो भी है, मतलब बचपन से भी अगर पाल रही हैं, अगर बच्चे भी अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, चाहे सौतेली माँ हो चाहे जो भी है ना, वो कैसी होती है, वो जिनके साथ बीतता होगा वही समझते होंगे। तो जिसको बुरा लगा उसको सॉरी, और जो रियलिटी है वही मैं बोली हूँ। राखी पोस्ट करूँगी जाके। और हाँ, ये व्लॉग थोड़ा लेट आएगा, राखी के बाद ही आएगा, तो आप वेट करना, अच्छे से एंजॉय करना, अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखना। तो इसको मैं भी पैक करती हूँ अच्छे से, एड्रेस लिखती हूँ, वो तो नहीं दिखा सकती ना, तो मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते नहीं है। हाँ, सारे व्लॉग में जुड़े रहो, ठीक है, चलो। तो मैं आ गई किचन में और आज बनाऊंगी मैं भाजी। बहुत खाने की इच्छा थी, ताज़ी ताज़ी भाजी मिल गई। भाई ताज़ी ताज़ी फ्रेश भाजी मिल जाए तो खाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। मैं जा रही थी भाजी तोड़ने और यहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं। यहाँ तो पता नहीं क्या बोलते हैं, जैसे बिन मौसम बरसात होता है ना, वैसे यहाँ के लोग भी हैं। मन में आया तो फोड़ लिए, खुशी मना लिया। वैसे होना भी इसी तरह चाहिए। तो ट्विंकल का मन किया कि मैं भुट्टा खाऊं, ऐसा उसे बोल के गई थी कि मुझे भुट्टा खाना है मम्मा, तो मुझे बना के रखना, मतलब मेरे लिए बना के रखना। तो बस वही भुट्टा छील के बॉईल करूँगी और उसको बॉयल भुट्टा खाने की इच्छा थी।
हम तो उसको भूज के नमक नींबू लगा के खाते हैं और उसका मन था कि बॉयल एक दो बार खाई, उसको बहुत पसंद आया, तो बस वो चढ़ा देती हूँ। उसको भी आने का टाइम हो जाएगा और मेरा भी जाने का टाइम हो जाएगा बाहर, मेरा भी काम है, तो फटाफट घर के सारे काम निपटाऊँगी, खाना बनाऊँगी और भागूंगी। तो ये नमक ख़त्म हो गया था, मैंने कहा चलो नमक कंटेनर में डाल देती हूँ और बस ये भर रही हूँ कंटेनर में। और एक बात कहना चाहती हूँ कि देखो, निराश तो नहीं होना चाहिए, पर कहते हैं दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। जिस तरह से हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय पे बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत और भी समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए समय ख़राब है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय हर इंसान का ज़रूर बदलता है। एक जैसा समय नहीं रहता है, किसी का भी नहीं रहता है। और मैं बनाने वाली हूँ आज 3 दाल मिक्स करके, चने की है, ये हरा मूंग है और मसूर है, ये मतलब छिलके वाली नहीं है, तो वो मिक्स करके 5 मिक्स दाल भी होती है, उसे मिक्स करके आप बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। और मेरा काम हुआ, मैं आ गई नहा धो के रेडी होने के लिए, मुझे जाना है फटाफट, वो राखी भी पोस्ट करनी है और भी मेरे बहुत काम है, तो ये सारे काम कंप्लीट करके फटाफट घर आऊँगी। लेकिन मैं कहीं जाती हूँ तो बीमार बहुत जल्दी हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, मेरे साथ खास कर ये होता है। क्या बताऊँ, आप लोग के साथ भी अगर कभी ऐसा होता है क्या, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और देखो हमारे मुनमुन वहाँ बीच में, वो बीच बैठा हुआ है। चलो फिर मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। और देखो टिंकू आ गई और मुझे घूर रही है, मम्मी कहाँ जा रही हो, ऐसा करके घूर रही है। तो मैं कहा बेटा मुझे तो काम है, मुझे तो जाना पड़ेगा। अब वो आप लोग को हाय कह रही है, तो आप लोग भी इसको आशीर्वाद दीजिए, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, खुशी खुशी कर लीजिए। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो खूब सारे कमेंट और लाइक करिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपका मन करे तो ही करिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और ये देखिए ट्विंकल को, देखो उसको पता ही नहीं था कि कैमरा ऑन है, तो वो जो भगोना था ना वो लेकर आ गई खाते खाते। देखो गजब लड़की है वो भी। तो मैं राखी पोस्ट कर दी और पोस्ट करके मैं कहीं और आई हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम से ऐसा हरा हरा ग्रीन ग्रीन। तो मैंने बोली चलो आप लोग के लिए थोड़ा सा ले लेती हूँ। तो मेरा वहाँ का काम निपट गया। फिर मैं आई मार्केट, क्योंकि मुझे मार्केट से कुछ वेजिटेबल लेना था। और वेजिटेबल में सबसे ख़ास क्या चीज़ थी, मुझे लेना था मूली। मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का मूली, बहुत दिन से मन कर रहा था मूली खाने का। तो मैं मार्केट में, मतलब इससे पहले नैन्सी भी गई थी, मैं भी गई थी, तो ना मूली अच्छी फ्रेश नहीं थी, तो आज भी ख़ास फ्रेश नहीं मिली। लेकिन खाना था तो नैन्सी ने बोली कि ज़्यादा मत लो मम्मी, एक पाव ही ले लो, आपको इतना मन हो रहा है तो मैंने लिया मूली, धनिया। और फिर जब वहाँ से निकल रही थी तो भुट्टे, यार फिर और भुट्टे लेने की इच्छा हुई, इतने मस्त भुट्टे थे ना कि मैं क्या बताऊँ। तो गाइस भुट्टे खूब सारे लिए। और फिर घर जाऊंगी तो फिर मेरी तो नानी मुझे याद आने वाली है, मेरे से कुछ काम नहीं हो पाता, हाथ पैर दुखते हैं। अब सब कुछ और भी घटना घटी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी।